देश की सच्चाई। और अगर आज आप इस सच्चाई को नहीं पहचानेंगे तो आपने खुद सुन लिया इनके नेता क्या कह रहे हैं। आपने खुद सुन लिया इनके नेता देश भर में घूम घूम के कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दो, हमें फिर से 5 साल दो, हम संविधान को बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? कभी सोचा है मेरी बहनों कि आपको समान अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों, संविधान देता है। आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन पर अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता भाइयों और बहनों, संविधान देता है। किसानों को वोट का अधिकार कौन देता है? कोई नेता नहीं देता बहनों और भाइयों, संविधान देता है। और यही संविधान है जिसके लिए इस देश के महापुरुष शहीद हुए। यही संविधान है जिसको बनाने के लिए आपके पूर्वजों ने खून और पसीना बहाया, इस जमीन को सींचा अपने खून से, इस देश को आजादी दी अपने खून से। उस संविधान को बदलेंगे? क्या जरूरत है उसे बदलने की? कभी सोचा है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री सिर्फ सत्ता चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पब्लिक का अधिकार, कि जनता का अधिकार कमजोर हो। ये चाहते हैं कि आपकी भागीदारी इस देश के लोकतंत्र में कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि आज जो आरक्षण मिल रहे हैं ये कमजोर हो जाए। ये चाहते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को बचाने के लिए जो कानून इस देश में लागू हैं वो कमजोर हो जाएं। ये है भविष्य जो आने वाला है। इसको गहराई से समझिए बहनों और भाइयों। आपने बहुत देख लिया है, मेरे किसान भाई बैठे हैं, कितना जूझोगे? पूछना चाहती हूं आपसे, कितना सहोगे? जितना सामान आप खेती के लिए इस्तेमाल करते हो उस पे जीएसटी डाल डाल के उसको महंगा कर डाला। खेती से रोजगार मिलता था, खेती से आमदनी बनती थी, खेती से किसान मजबूत बनता था। आज क्या हालात है? आज हालात ये है कि देश भर में खेती से कमाई होनी बंद हो गई है। कौन कमा रहा है उपज से? अडानी कमा रहे हैं उपज से, बड़े बड़े उद्योगपति कमा रहे हैं। मैं हिमाचल में, मेरा घर है, हिमाचल के किसानों से पूछो, सेब की उपज होती थी, दाम किसान तय करता था, आज दाम अडानी तय कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को इस देश की सारी संपत्ति सौंप दी है। कोयला, सीमेंट, सड़कें, हवाई अड्डे, बंदरगाह, बड़े बड़े पीएसयू के सब्सिडरी सारे अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सौंप दिए। कोई ये नहीं कहता कि देश में उद्योग नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इस देश को उद्योग ने आगे बढ़ाया है, लेकिन किसी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि सिर्फ 2 या 3 बड़े उद्योगपति सारा कुछ खा जाएं, उनके इतने लोन माफ हो जाएं कि किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है 10,000 रुपए के लिए। किसान अपनी बेटी की शादी नहीं करा पाता, कर्ज लेना पड़ता है, कर्ज चुका नहीं पाता, आत्महत्या करता है। और बड़ा उद्योगपति जिसके पास हजारों करोड़ पहले से है, जिनके आलीशान बंगले हैं, जिनकी शादियां ऐसे होती हैं जैसे पुराने जमाने में महाराजाओं की होती थी, उनके कर्ज आप माफ कर रहे हैं, गरीबों के कर्ज माफ नहीं कर सकते। तो गरीब को पूछेगा कौन? किसान के बेटे को पूछेगा कौन? मजदूर के बेटे को पूछेगा कौन? मेरी बहनें, आपकी बेटियों को पूछेगा कौन? अगर यही चलता चले जाएगा तो इस देश के भविष्य में सिर्फ यही होगा कि जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और वो भी सिर्फ जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और आप पीछे इस दलदल और खाई में हमेशा रहेंगे। यही है आज इस देश की असलियत। आज इस देश की असलियत ये है कि जब आपके सामने आते हैं भाजपा के नेता तो सिर्फ 2 बातें करते हैं, महंगाई नहीं, बेरोजगारी नहीं,
रोजगार कैसे बनाएंगे नहीं, खेतों को, किसानों को मजबूत कैसे बनाएंगे नहीं, महिलाओं को अत्याचार से बचाएंगे कैसे बचाएंगे, ये बातें नहीं होती। सिर्फ दो बातें, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। कल आएंगे, परसों आएंगे मोदी जी, सुन लेना, यही दो बातें कहेंगे। हम सबको भ्रष्ट कह डालेंगे, सारी दुनिया भ्रष्ट है, सिर्फ मोदी जी ईमानदार हैं, ये कहेंगे आपको। ये कहेंगे कि सिर्फ मोदी जी अकेले भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, सिर्फ मोदी जी अपने बारे में ऐसे बोलेंगे, सिर्फ मोदी लड़ रहा है, मोदी को साथ दो। और मैं आपको कहना चाहती हूं कि सच्चाई बाहर आ गई है। आज भ्रष्टाचार की सच्चाई बाहर आ गई है, क्योंकि इन्होंने एक कानून बनाया था, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बोलते थे उस स्कीम को, जो उस कानून के तहत इन्होंने ऑर्डिनेंस से पास किया। उस स्कीम में जो भी इनको चंदा देता था उसका नाम गुप्त रहता था। गुप्त मतलब जनता को नहीं पता था कि कौन किसको कितना चंदा दे रहा है, ठीक है। इन्होंने ये स्कीम बनाई, खूब चंदा लिया, ठीक है, राजनीतिक दलों को लेना ही पड़ता है चंदा, लेकिन देखिए कि इन्होंने किस किस से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि ये नाम गुप्त हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नाम गुप्त नहीं होने चाहिए, पारदर्शी करो, सूची निकालो, किसने चंदा दी, किस राजनीतिक दल को दी, भाजपा को किसने दिया, कांग्रेस को किसने दिया, कितना दिया, ये सब जनता को पता होना चाहिए। जब ये सूची बाहर निकली भाइयों और बहनों, तो ये जो ईमानदार प्रधानमंत्री हैं हमारे, इनकी सच्चाई देश के सामने आई। पता चला कि जिस जिस पे छापा मारा था उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद केस खत्म। जिस जिसको भ्रष्ट कहा था, जिस जिस पे कार्रवाई की थी, उससे चंदा लिया, चंदा लेने के बाद